साथियों नमस्कार। जैसा वीडियो अभी आपने देखा ठीक ऐसा ही वीडियो हम तैयार करना सीखेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि 26 जनवरी 15 अगस्त या बर्थडे या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन जो भी हुआ उस पे आप क्या करने वाले हैं, इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और उस पर आप चीज़ों को डिस्प्ले करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो आज हम जानेंगे किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए बनाते हैं कि न्यू ईयर के लिए तैयार करते हैं कि नया साल आ गया और उस पे हमें तैयार करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो जो यहाँ पे लिखा था मैंने उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हम डिजाइन टैब में आ गए। डिजाइन में आके हमने बैकग्राउंड का कलर दे दिया ब्लैक। अब ब्लैक कलर देने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पर हमें लेना है एक शेप जो कि हो रेक्टेंगल शेप। अब हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल को अपने हिसाब से पतला मोटा या जैसा भी करना चाहें वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा भी आप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको सिर्फ इसे एडजस्ट करना है। अब ये हो गया। इसको तैयार करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चलना है फिर से इंसर्ट टैब में और यहाँ से लेना है शेप और शेप में आप ले लीजिए ये 32 पॉइंट शेप या इसमें से आप कोई और शेप ले सकते हैं लेकिन हमको 32 ही लेना है। 32 थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो 32 को थोड़ा बड़ा बना लीजिए और इसको आप अंदर की तरफ इस तरह से दबा दीजिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐसे एक ऊपर लाके रख लेना है। अब फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ हमने दोनों पे क्लिक किया, फिर आ गए हम फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब लास्ट में मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ऑप्शन मिलेगा। ग्रेडियंट में आप मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करें। तो जब हम मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाता है। यहाँ मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। देखिए आपके सामने हो सकता है ये विंडो यहाँ खुलने के बजाय सामने खुले, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जाना है ग्रेडियंट पर। जब हम ग्रेडियंट पर आएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें हम कलर मिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले इस पर तो यहाँ पे हम देने वाले हैं रेड कलर, फिर बीच में हम देने वाले हैं येलो कलर, फिर उसके बाद हम कलर देने वाले हैं ब्लैक, फिर उसके बाद लास्ट में हम जो कलर देने वाले हैं वो देने वाले हैं व्हाइट। तो हमने इस तरीके से तैयार किया। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऐसे दिख रहा है, अगर इसको ब्लैक हटा के हम येलो कर दें तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। कुछ इस तरह से ये ब्लैक हटा देते हैं, यहाँ पे भी हम व्हाइट ही इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारा एक डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के इसके बीचों बीच में ऐसे सेट कर देना है। ये हो गया। अब फिर हमें अगला काम क्या करना है, अब जैसा अभी आपने देखा था उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन सबसे पहला एनिमेशन हम ऐड करेंगे इस पर। ये जो हमारे लाइन तैयार कर रखी है हमने, ये लाइन पे एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन टैब पे आते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक एनिमेशन मिलेगा। देखिए इसमें है या नहीं है तो आप आ जाइए किस पे, मोर इफेक्ट पर। आप यहाँ पे नीचे बटन पे आ जाइएगा। ये नीचे बटन है, यहाँ नीचे मोर इंटेंस करके है, इंटेंस इफेक्ट। अब फिर यहाँ पे फ्लाई इन मिलेगा। फ्लाई इन है तो था तो यहीं पे सामने, तो हमने इस पे फ्लाई इन पे क्लिक किया। तो फ्लाई इन का काम क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ इसको लेके आएगा। फिर उसके बाद फ्लाई इन को हम क्या करेंगे, यहाँ एनिमेशन पैन भी ले लेते हैं। एनिमेशन पैन लेके ये यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में बटन बन जाएगी, विथ प्रीवियस कर देंगे इसको। फिर उसके बाद फिर से इसी पर क्लिक करें। अब ये जब ऊपर उड़ के आए तो उसके बाद ये गायब भी हो जाए। गायब करने के लिए हमें क्या करना है, इसी में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे हमें कौन सा टूल लेना है, आउट। गायब करने के लिए एग्जिट लेना होगा। एग्जिट में देखिए अभी नहीं है तो मोर एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डिसॉल्व आउट। डिसॉल्व आउट क्या करेगा, अभी आउट करेंगे, फ्लाई आउट करेंगे नीचे चला जाएगा, या पिक आउट करेंगे इस तरीके से। लेकिन डिसॉल्व आउट क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से लेके जाए जैसे जलता हुआ जा रहा है। तो डिसॉल्व आउट को सेलेक्ट करते हैं और फिर अब हम यहाँ पे आके आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। सॉरी
हमने एक गलती कर दी है, बैक करते हैं, कंट्रोल जेड करके हम बैक कर लिए, पहला एनिमेशन लगा लिया। दूसरे एनिमेशन के लिए आप यहाँ इसका यूज ना करें, इसका यूज करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। तो ऐड एनिमेशन का यूज करें और यहाँ मोर एग्जिट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, यहाँ डिसॉल्व आउट को सेलेक्ट करके ओके कर दें और यहाँ पे ये जो बटन है इस बटन पे जाके आफ्टर प्रीवियस कर दें। फिर उसके बाद एक चीज और सेटिंग कर लें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाए इफेक्ट ऑप्शन में आ जाए। इफेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को आप कर दें फास्ट, वेरी फास्ट और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। अगर ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपका दूसरा वाला आपने ऑब्जेक्ट तैयार कर रखा है इसको आप लीजिए और फिर आप आ जाइए एनिमेशन में और इस पे जो एनिमेशन आपको लगाना है वो लगाना है जूम। जूम लगाने से ये बाहर की तरफ आएगा। अब बाहर की तरफ आ गया, फिर उसके बाद एनिमेशन पैन लीजिए। अच्छा, ये जो एनिमेशन पैन लेते हैं इसके अलावा हम जो है यहाँ से ये ऑप्शन लिखा है क्लिक ऑन क्लिक, तो इसमें विथ प्रीवियस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी पर क्लिक कर दीजिए, फिर ऐड एनिमेशन पे आके फिर आ जाइए आप, ये देखिए यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऐड एनिमेशन पे आके ग्रो श्रिंक करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर इस पे एनिमेशन पैन पे चल के यहाँ पे जो बटन है इस पे आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। ये हो गया। फिर अभी हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे और इसको भी आउट करें, इसको भी गायब करेंगे। तो फिर सेम वही करना होगा, डिसॉल्व आउट, ओके, और इसको भी हम कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस। अब देखिए, अब तीनों को, ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल और शिफ्ट दबाते हैं और इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं और इस कॉपी को हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और ये जो लाइन बनी है इस लाइन को हम थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं और लाइन उतनी ही पतली रहने देंगे। फिर इस पे क्लिक करें और फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के फिर से आप ड्रैग करेंगे और इसको हम अब थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं कुछ इस लेवल पर और फिर उसके बाद इसको एक कंट्रोल शिफ्ट दबा के एक और कॉपी करते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ये ऊपर गया। और फिर अगर आप चाहते हैं एक और बन जाए तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं नीचे यहाँ पर और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप इसको एक और कॉपी करिए और इसको हम सबसे ऊपर करते हैं और ये जो हमने नीचे बना रखा है इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं ऐसे। और फिर ये जो लाइन है इस लाइन को आप अपने हिसाब से थोड़ा और पतला करके नीचे तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चलते हैं हम स्लाइड शो मेनू में और यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं। अब देखिए अभी हमारे सामने क्या हो रहा है, एक एक करके इस तरीके से उड़ते जाएंगे, गायब होते जाएंगे, आते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये एंड ऑफ स्लाइड लगातार चलता रहे, कि हमको बार बार ना करना पड़े, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को सेलेक्ट कर लें। ये हम पहले भी कर सकते थे लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। अब इन्हें हम सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर आते हैं एनिमेशन पैन पर। यहाँ एनिमेशन पैन ऑप्शन है और किसी एक पर क्लिक करके इफेक्ट में चल के जो टाइमिंग है इसको कर दीजिए एंड ऑफ स्लाइड, ओके। लेकिन ये जो एंड ऑफ स्लाइड करेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ एक एक करके आता रहेगा, जाता रहेगा। एक बार करके देखते हैं। अब ये देखिए ऐसे आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके आए और एक एक करके जाए। तो इसके लिए हमें सेम सिंपल सा एक ही फार्मूला रखना है, एंड ऑफ स्लाइड नहीं करना है। इसको नन रिपीट नन कर देते हैं। और एक चीज, हाँ एक चीज और कर सकते हैं, जो स्पीड है स्पीड को आप मैनेज कर सकते हैं। जो स्पीड हमने फास्ट रखा है आप उस स्पीड को थोड़ा स्लो कर देंगे, शिफ्ट दबा के इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ये आप शुरुआत में कर सकते थे। अब यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट करते हैं
और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बटन मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है, टाइमिंग पे जाना है, वेरी फास्ट को आप मीडियम कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब आप स्लाइड शो करके देखेंगे तो एक एक स्लाइड कैसे जाती है आप देख सकते हैं। जैसे ये गया, फिर ये गायब, फिर एक गया गायब, एक गया गायब। तो इस तरह से आप हर एक स्लाइड पर एक एक चीजें अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, वीडियो काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।